बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, तमाम दोस्त फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि हमारा VFDR 50 पर नहीं जा रहा, फ्रीक्वेंसी 50 पर नहीं जाती, दिन को सारा दिन 40, 35, 38 पर रहती है। तो भाई आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करो। आप फिर वीडियो कुछ देखते हो फिर चले जाते हो, VFD की सेटिंग आप सही तरीके से करते नहीं हो, फिर कहते हो कि यार हमारा पानी कम है या हमारी मोटर हीट कर रही है, लोड नहीं उठा रही है, और हमारा VFD भी हीट करता है। इसकी असल वजह क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि यार जितना हमारा सोलर पैनल का करंट है वो आगे ट्यूबवेल को VFD दे ना उतनी स्पीड। तो भाई आप ये देखें कि आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखें अगर आपको VFD सीखने है। कि मैं आपको बताता हूँ कि आपके VFD में क्या मसला होता है। आपका VFD 50 फ्रीक्वेंसी पर क्यों नहीं जाता दिन को? वजह क्या होती है? आपने सोलर पैनल भी बहुत ज़्यादा लगाए हुए होते हैं, फिर भी आपकी फ्रीक्वेंसी सारा दिन 40, 42, 43 पर रुकी हुई रहती है। इसकी असल रीज़न क्या है? इसकी वजह क्या होती है? आपकी मोटर भी हीट क्यों करती है? उसकी क्या वजह होती है? तो भाई इसका मसला ये होता है, आप मुझे ये देख लें। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपने क्या करना है। मैं वो अहम सेटिंग आपको दिखाता हूँ PE ग्रुप की। वहाँ से आप एक सेटिंग है उसे लाजमी करें, फिर अपने ट्यूबवेल का फ़र्क ज़रूर आपको नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, PRG वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने चले जाना इन एरो की मदद से PE ग्रुप में। तो भाई ये PE ग्रुप आ गया। फिर आपने करना है डेटा एंट्री, फिर भी आपने करना है दोबारा डेटा एंट्री। तो इधर 00 आ गया, इधर पासवर्ड लगाया जाता है। ये अहम सेटिंग है VFD। इधर पासवर्ड काम करता है, 40721 भी काम करता है, और भी तमाम पासवर्ड इस पर काम करते हैं। तो भाई किसी का अगर पासवर्ड भूल गया हो VFD का, ये PE पैरामीटर ओपन ना हो, तो फिर वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो भाई आपने क्या करना है, फिर 40721 यहाँ पर पासवर्ड लगाना है, फिर आपने करना है डेटा एंट्री। तो भाई अहम वजह ये होती है, पहले मैं एक सेटिंग है अहम वो आपको बता दूं, फिर आपको तरीक़ाकार भी बता दूंगा। आपने चले जाना है PE 11 नंबर में। तो ये सेटिंग आपको किसी मैकेनिकल ने भी नहीं बताई होगी आज तक। तो मैंने अभी पहली दफ़ा ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अहम सेटिंग के लिए होती है, ये पानी के लिए होती है। आपकी मोटर भी इसी से हीट नहीं करेगी अगर ये सेटिंग आप कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी ज़्यादा जाएगी ऊपर। तो आपने क्या करना है, ये PE 011 में डेटा एंट्री करना है। इधर ये 100 पर है ये सेटिंग। आपने इसे कम करना है, इस तरह कम करना है। आपने 70, 60, 70 पर रखना है अगर आपका VFD हीट करता है। और अगर आपकी मोटर एम्पायर ज़्यादा लेती है ना, तो इससे मसला आपका ये होगा कि आपकी मोटर एम्पायर कम लेगी और स्पीड ज़्यादा। अगर आपकी मोटर एम्पायर ज़्यादा लेगी तो ये तो ज़ाहिर सी बात है ना, वो एम्पायर जब ज़्यादा लेगी तो वो लोड नहीं उठाएगी, और अब कैसे फिर आपका पानी ज़्यादा होगा। तो आपने इस सेटिंग को कम करना है, 70 पर रखना है, 60 पर रखना है, फिर देखना है आपकी मोटर कैसे ऊपर जाती है। तो फिर आपने करना है डेटा एंट्री। ये सबसे अहम सेटिंग है। ये सेटिंग अगर आप कर लेंगे तो आपकी मोटर एम्पायर भी कम लेगी और स्पीड भी ज़्यादा करेगी। फिर आपने आ जाना है फुल बैक। दूसरी ये सेटिंग है PE03 ये सेटिंग कोई लोग भी आपको नहीं बताते, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने अगर VFD सीखनी है, पानी बढ़ाना कम करना, तो वीडियो मुकम्मल देखा करें भाई, मिस ना किया करें। वो अहम पॉइंट आप देखते नहीं हैं, फिर आप कहते हैं कि यार इसने सेटिंग गलत बताई है। तो PE03 में आपने डेटा एंट्री करना है। तो भाई ये 18.5 है। अगर ये सेटिंग आप गलत रखेंगे तो आपका VFD हीट करेगा, और इसके पंखे भी ऑटोमेटिक कभी चलेंगे, कभी ऑफ़ हो जाएंगे, कभी चलेंगे। तो आपने ये सेटिंग कहाँ से सेट करना है, PE02 में जाना है। ये 9 पर है। अगर आप इसे कम करेंगे तो आपका VFD कम किलोवाट बताएगा। ये आपका VFD इधर बता रहा है कि 18.5। अगर आपका 18 किलोवाट का हो तो यहाँ पर आपने 18 रखना है। अगर 10 किलोवाट का हो तो 10 रखना है। VFD के हिसाब से ये सेटिंग रखनी है। अगर VFD से ज़्यादा या कम रखोगे तो फिर ये VFD हीट करेगा और आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा। तो भाई आपने अगर आपका हो 10 किलोवाट का और इधर बता रहा हो 15 किलोवाट, तो आपने क्या करना है, PE2 में आना है, फिर डेटा एंट्री करना है। इस 9 को कम करना है। जैसे आप कम करेंगे तो वहाँ पर कम किलोवाट शो करेगा। अगर इसे जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। ये 9 पर थी, अब 7 पर करते हैं, फिर करते हैं डेटा एंट्री। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखो, अब ये 11 किलोवाट बता रहे हैं, 11 किलोवाट। पहले 15 किलोवाट 18 किलोवाट बता रहा था, अब 11 किलोवाट बता रहा है। इस तरह आपने इस सेटिंग को फिक्स करना है PE03 को इस PE2 के हिसाब से। तो इधर 7 है। अगर आपने काम करना, आपका VFD 7 किलोवाट का, तो इसको आप जैसे ही काम करते जाएंगे वहाँ पर आपको 7 किलोवाट ही बताएगा PE03 में। तो ये सबसे अहम सेटिंग होती है। इससे आपका VFD हीट ही इसलिए करता है, ये सेटिंग आप सही नहीं रखते।
तो भाई मेरा नंबर यूट्यूब पर मौजूद है। अगर कोई भी मसला हो या आप ऐसे किया करें, कोई मसला हो तो आप कमेंट किया करें वीडियो के नीचे, मैं कमेंट की रिप्लाई आपको लाजमी दूंगा। तो भाई जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करो। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।